अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। होम गार्डनिंग टीवी में आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है बासित ज़िया। मैं आप सबका होस्ट हूँ और मैं आज जो एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, वो छोटा सा टॉपिक गार्डनिंग के हवाले से ये है कि आपको पीछे मेरे ये पड़ी हुई दिखाई भी दे रही है कि ये चीज़ ये वाले जो अंडे के छिलके पड़े हुए हैं। अब ये मेरा टॉपिक ये है कि बात ये है कि हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने बहुत सारे घरों में और बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोग क्या करते हैं, हम सारे कि ये जो अंडे के छिलके होते हैं इनको ज़ाया कर देते हैं। अंडे के छिलके, केले के छिलके और पत्ती, इन तीन चीज़ों को हम ज़ाया कर देते हैं। तो नाज़रीन, बात ये है कि ये जो अंडे के छिलके होते हैं ना, ये छिलके बहुत ही हमारे लिए कीमती चीज़ है। मैं चाहे पिछले घर में था या चाहे इस घर में था, ठीक है, जब भी मैं किसी भी जगह पे रहा हूँ ना, तो मैंने अंडे के छिलके कभी भी ज़ाया नहीं किए। बल्कि यहाँ पे आपको ये सामने ये जो है ना, ये आपको शॉपर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, किचन में मेरी अम्मी इसमें डाल देती हैं, ठीक है, या किचन में जो भी बंदा होता है ना कुकिंग करने वाला, जिस भी किचन में मैं होता हूँ, जिसके पास भी होता हूँ, ठीक है, तो किचन में मैं जो है इस तरह शॉपर में हम डलवा देते हैं। शॉपर में डालने के बाद ऐसा होता है कि ये रोज़ या 2-3 दिन के बाद ये जमा हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये जो मिट्टी की प्लेट होती है ना गमलों वाली, इसमें आ जाते हैं। इसमें मैं ला के रख देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे करीब लेके जाता हूँ और मैं करीब आपको इसको दिखाता हूँ। हम अपना पिछला वाला कैम खोलते हैं, ठीक है, ये देखें, अब ये जमा हो रहे हैं अंडे हमारे, ठीक है, सारे के सारे। ये देखें, ये शॉपर है मेरा। इस शॉपर को मैंने उठाया और सिर्फ जस्ट पलट दिया, ठीक है, ये सारे के सारे अंडे इधर इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये अब इनके ऊपर ना वो थोड़ी सी सफ़ेदी मौजूद रहती है, तो ये जब मैं धूप पे रखता हूँ तो ये इसमें से सारा पानी और सारा जितना भी तेल शेल जो कुछ भी होता है ना, वो उड़ जाता है, ठीक है। अब इसमें से तेल वगैरह तो उड़ गया, ठीक है। अब ये रहेगी, ठीक है। ये जो है ना, मैं बाज़-औक़ात पाँव से क्रश कर देता हूँ, ठीक है, इतना ज़ोर लगाता हूँ कि जिसमें इसकी नीचे से प्लेट टूट ना जाए, ठीक है। ये देखें, सारा ये मैं क्रश कर देता हूँ। अच्छा, इससे मैं 2 काम लेता हूँ नाज़रीन। ये जो अंडे के छिलके हैं ना, डालने मैंने मिट्टी में ही है, 2 मिट्टियों में मैं डालता हूँ इनको, ठीक है नाज़रीन। इनको मैं 2 मिट्टियों में डालता हूँ और जो 2 मिट्टियाँ हैं वो मिट्टियाँ नाज़रीन, एक गमले की मिट्टी होती है, ठीक है। गमले की मिट्टी के लिए इनको ज़रा ज़्यादा पाउडर करना पड़ता है हमें। और एक जो होती है ना, वो होती है वो ये मेरी वेजिटेबल फील्ड की, जो इधर जो ये वेजिटेबल फील्ड है ना मेरी इस तरफ की, ये देखें, ये जहाँ पे मेरे सरसों लगी हुई है, मटर लगे हुए हैं, 2 चीज़ें लगी हुई हैं पीछे इसके। मैंने इस जगह पर, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये वाली ना, इस जगह पर पीछे मैंने एलोवेरा वगैरह भी डाले हुए हैं, ठीक है नाज़रीन। तो इनको मैं साथ ही में, अच्छा, अब मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। मैं नाज़रीन करता ये हूँ ना कि मैं जो ये अपनी फील्ड है, इसकी ये जो चीज़ें हैं ना, अंडे के छिलके, अगर तो मैंने इसमें डालने हो ना, अपनी फील्ड में डालने हो, ये जहाँ पे मैंने खेत सा बनाया हुआ है ना, इसमें अगर मैंने डालने हो तो बस इतनी इनके लिए, इनकी जो मिक़दार होती है ना, ये बहुत होती है, इससे ज़्यादा मिक़दार की ज़रूरत नहीं होती। और अगर मैंने जो है इसको मैंने गमले में डालना हो तो इसको मैं जो वो मसाले का ग्राइंडर नहीं होता, मसाला ग्राइंडर, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के तो मैं ग्राइंड करता रहता हूँ। ग्राइंड कर के एक बोतल में भरता रहता हूँ। जो अचार की बोतल होती है, 1 बोतल होती है या 2 होती है, 4 होती हैं, 6 होती हैं, भरती जाती हैं, ठीक है। और एक टाइम आता है कि जब वो अच्छी खासी हो जाती हैं तो मैं उनको क्या करता हूँ कि उन जो पाउडर बन जाता है ना, उसको फिर उठा के मैं जो गमले की मिट्टी होती है ना, उसके साथ मैं मिक्स कर देता हूँ। अच्छा नाज़रीन, सिर्फ अंडे के छिलके ही नहीं होते, मैंने 2 से 3 किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं नाज़रीन। 2 से 3 किस्म की चीज़ें मैंने अभी आपको दिखा दी हैं। एक मैंने और वीडियो बनाई थी, अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो मैं भी आपको पिछली तरफ दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी ये जगह है, ये वाली जगह,
इधर मैंने इस जगह पर मैंने राख बनाई हुई है। मैं पत्ते शत्ते जलाता रहता हूँ और ये सनी डे पे ही जलाता हूँ ताकि ज़्यादा हमारी स्मॉग ना हो जाए। ठीक है, एक तरफ आप दरमियान में देख रहे हैं कि राख है और साइड पे जो ये आपको ब्राउन ब्राउन ये जो दिखाई दे रही है ना, ये आपको पत्ती दिखाई दे रही है। ये पत्ती मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है नाज़रीन, तो अब हमारे पास हो जाती है नाज़रीन 4 चीज़ें। एक है हमारे पास पत्ती, एक अंडे के छिलके, एक केले के छिलके और राख। ये चीज़ें 4 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, इनको मैं क्या करता हूँ कि इनको मैं मिक्स कर देता हूँ। पत्ती जो होती है ना, पत्ती में मैं थोड़ा सा तेज़ाब डाल देता हूँ और तेज़ाब डालने के बाद पत्ती को मैं उठाकर खेत में डाल देता हूँ, फील्ड में डाल देता हूँ, अपनी जो सब्जियों की खेत है इसमें डाल देता हूँ। पत्ती को मैं गमलों में यूज़ बहुत कम करता हूँ क्योंकि वो पत्ती जो होती है ना, वो बाद में फिर सेम लाने का बायस बन सकती है। लेकिन केले के छिलके और ये जो है अंडे के छिलके, ये जो हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ होती है, अच्छा इसके सिर्फ एक ही काम नहीं है कि ये फर्टिलाइज़र ही नहीं बनाता, ये आपके गमले की जो मिट्टी होती है, ये 2 से 3 चीज़ें, राख, अंडे के छिलके और केले के छिलके, इनका पाउडर मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी को नरम बहुत कर देता है। आप कभी इसको करके देखें। तो एक गमला इसका रखें और एक नॉर्मल मिट्टी का रखें जिसमें आपने सिर्फ खाद उस वाली डाली होती है जो नर्सरी से मिलती है, आपने जो वो डाली होती है, आप उसको डाल के देखें। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो आपने घर की बनाई हुई जो खाद होगी ना, इसमें प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो कर जाएगा। इसके नीचे जो वो होगी ना रूट्स, वो जल्दी जल्दी चली जाएंगी, 1 साल के अंदर अंदर अच्छी खासी हो चुकी होंगी। अच्छा, अगर पहले साल में नहीं भी होती तो आप अगले साल में देखेंगे कि इतनी फैल चुकी होगी कि उसने वो पूरी गमले के अंदर की जो मिट्टी होगी ना उसको पकड़ लिया होगा। ठीक है, तो वो निस्बतन इसके कि आप जो वो दूसरी वाली खाद लेके आते हो उसमें होता बहुत सारा कुछ मिक्स है। नर्सरी वाली खाद भी अच्छी होती है लेकिन उसके मुकाबले में ये बहुत अच्छी है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा और भी है कि जब वो उसमें पानी पड़ता है ना, तो वो उसको चूसना शुरू करेगा एक ख़ास टाइम के बाद, जब वो अपनी जड़ें अच्छी खासी फैला चुका होगा। तो ये कैल्शियम का एक सोर्स भी बन जाएगा। जो अंडे के छिलके होते हैं ना, वो कैल्शियम होता है, और पोटाशियम, और पोटाशियम जो होता है इसमें होता है केले के छिलके में। तो केले के छिलके से वो पोटाशियम और इस किस्म के जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं और राख में जो हैं वो बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हासिल कर लेते हैं। अब मैं सारे न्यूट्रिएंट्स का तो या सारे एलिमेंट्स का तो नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, मैं बायो या मेडिकल के फील्ड मेरी है ही नहीं, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मालूम होगा तो उन लोगों को ये मालूम होगा, वो मुझसे इख्तिलाफ़ कभी भी नहीं करेंगे कि जी ये इन चीज़ों का उसको सोर्स नहीं बनेगा। ठीक है, और आप जब देखोगे कि आपका 3-4 साल के बाद जो आपका जो पौधा होगा वो अच्छा खासा आपको ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट दे रहा होगा, और नीचे जब आप उसको निकालोगे तो उसकी मिट्टी अच्छी खासी काली कलर की, काली और वाइटिश कलर की मिट्टी होगी नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज का ये जो टॉपिक है मेरा अंडे के छिलकों वाला जो टॉपिक है ना, ये तो आज मैंने ख़त्म कर दिया। ये मैंने बहुत अरसे से, ये मैं तकरीबन पिछले महीने 1.5 महीने से अंडे के छिलके जमा कर रहा था। आम तौर पे इतने ज़्यादा अंडे के छिलके मैं जमा नहीं करता होता, मैं ज़मीन पे ही डाल देता हूँ और फिर वहीं से उठाकर, जहाँ पे मैंने राख डाली हुई है वहीं से उठा के मेरा माली जो है ना उधर अपनी खेतों की उसमें डाल देता होता है, या हम उसको वो पाउडर करते जा रहे होते हैं जल्दी जल्दी जब वो सूखते जा रहे होते हैं। तो ये मैंने इतनी वो जमा किए हुए थे, ये अच्छे खासे हुए हुए नाज़रीन। अपने किचन के जो ये इस किस्म का वेस्ट मटेरियल आता है उसको सही तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जब आप किचन के वेस्ट मटेरियल में से देखें, जिस तरह आपका बाज़ टमाटर होते हैं, बाज़ ओवर राइपेंड होते हैं, बाज़ इस किस्म के टमाटर होते हैं कि जो ख़राब होने के उस पर पहुँचे होते हैं, आप उसको वो मत होने दें। अगर उस पर फंगस लगी हुई है ना, या उली सेम आई हुई है, फिर आप उसको बेशक फेंक दें। लेकिन अगर आप उसको, अपने टमाटर को फेंक देते हैं इसी तरह के, जी ये ख़राब हुआ है, तो ये आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं। आप टमाटर में से बीज निकालें, उसको काटें, उसका छिलका बेशक बाकी फेंक दें, आप गमले में थोड़ा सा डाल दें। इसी तरह प्याज के छिलके और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्याज के छिलके, गीली चीज़ आपने नहीं डालनी, प्याज के छिलके और इसके अलावा अंडे के छिलके,
केले के छिलके और इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं ना, इसमें आपने देखा होगा कि काले काले आपको और चीज़ भी दिखाई दे रही थी। ये जो मैंने आपको अंडे के छिलके दिखाई दिए थे, ये देखें दरमियान में काले काले से, ये केले के छिलके पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। ये भी मिक्स हो जाते होते हैं इसमें हमारे गमले की मिट्टी में। तो नाज़रीन, होम गार्डनिंग टीवी को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों से, अपने यारों से भी सब्सक्राइब कराइए, और स्पेशली उन लोगों से सब्सक्राइब कराए जिनको प्लांटेशन का और गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, ठीक है। उन लोगों को मेरे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, मेरा वॉच टाइम भी कम है, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेके आता हूँ नाज़रीन होम गार्डनिंग टीवी पे, किसी न किसी ख़ास मकसद के तहत लेके आता हूँ, कोई ना कोई ख़ास काम की बात बताने के लिए लेके आता हूँ। इसमें एक ऐसी चीज़ मैं लेके आता हूँ कि जिसमें लोगों का कोई ना कोई फ़ायदा हो। अगर मैं किसी चीज़ में कामयाब हो रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो, ठीक है नाज़रीन। तो होम गार्डनिंग टीवी को आप सब सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से गार्डनिंग के चैनल को सब्सक्राइब कराएं, सारों से सब्सक्राइब कराएं, जितने लोगों से, गार्डनिंग लवर्स से सिर्फ सब्सक्राइब कराएं, बाकी लोगों से अगर सब्सक्राइब ना भी कराएं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मुझे जल्दी नहीं है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं या 4000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में या 4000 सब्सक्राइबर वॉच टाइम पूरे होने में, 4000 का वॉच टाइम पूरे होने में हॉर्स का ये है कि उससे मोनेटाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोनेटाइजेशन तो हो जाती है लेकिन पैसे ज़ीरो रहते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि आप लोग सब, आखिर में दोबारा मैं आप लोगों से सबसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, और इसके अलावा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सबसे जो जो लोग गार्डनिंग लवर्स हैं सबसे मिलाएं, सबको बोलें। क्योंकि देखें बात यह है, मैं जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ना, अब इस इलाके में एबटाबाद जैसे ठंडे इलाके में बेर का दरख्त, बेर के पौधे मैंने लगाए हैं, जो अब मैं थोड़े अरसे में इधर नीचे कन्वर्ट कर दूंगा ज़मीन में। फालसा लगाया है मैंने, जो मैंने ज़मीन में डाल देना है। जामुन लगाया है मैंने, जो मैंने ज़मीन में डाल देना है। ये सारे पौधे इधर के नहीं हैं। आम मैंने लगा दिए, जो पौधे इधर के नहीं हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गार्डनिंग लवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब कराएं, ठीक है, ताकि उन सब लोगों तक जो जितनी भी काम की चीज़ें हैं, जितने भी गार्डनिंग में गलतियाँ हैं, उनको पता लग सकेंगे जी हमारी क्या क्या गलतियाँ होती हैं, और उन तक मेरी चीज़ें पहुंच सकें। और इसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप लोगों के यहाँ के कोई प्लांट्स ज़रूरत हों तो मैं यहाँ से लगा कर मैं सीड से उगाता हूँ, ठीक है, और सीड के अलावा मैं शाख से भी उगाता हूँ, ठीक है। और मेरे कामयाब जाते हैं, 100% कामयाब जाते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो आप लोगों को भी भिजवा सकता हूँ। उसमें सिर्फ ये होगा कि आप लोगों को उसका किराया देना पड़ेगा, ठीक है नाज़रीन, सिर्फ किराया देना पड़ेगा, पौधे की किसी भी आपको कीमत नहीं देनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।